शिकायतकर्ता के बेटे का रो रो कर बुरा हाल, न्याय की लगाई गुहार, परिवार की आंखों में आंसू, दिल में बस एक ही सवाल, न्याय कब मिलेगा। शिक्षा विभाग ने की शिकायतकर्ता को गुमराह करने की कोशिश, हाईकोर्ट तक की खाक छानी, न्याय के लिए लगे दरवाजे दरवाजे, लेकिन अब तक सिर्फ निराशा हाथ लगी। फर्जी नियुक्ति का मामला गहराया, हाईकोर्ट और नेताओं तक पहुंचा मुद्दा, चौथे अनुच्छेद की नियुक्ति पर नियमों को किया गया दरकिनार। सभी दस्तावेजों के बावजूद शिक्षा विभाग चुप, पीड़ित परिवार परेशान। दस्तावेजों में साफ है सच्चाई, लेकिन कार्यवाही से बच रहा प्रशासन। शिकायतकर्ता का बेटा बोला, नेता हो या अफसर कोई नहीं सुन रहा हमारी बात। न्याय के लिए लगा हर दरवाजे पर चक्कर, लेकिन अब तक न्याय से वंचित। बस्ती शिक्षा विभाग में एक नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है, जिसमें एक ही पद पर पहले से 3 अनुचर कार्यरत होने के बावजूद चौथे की नियुक्ति कर दी गई। शिकायतकर्ता ने दस्तावेज सहित सबूत प्रस्तुत किए, लेकिन विभाग की ओर से बार बार उसे गुमराह किया जा रहा है। पीड़ित परिवार हाई कोर्ट तक गुहार लगा चुका है, यहाँ तक कि कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने भी न्याय की मांग की है, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला, न्याय नहीं। सबसे भावुक दृश्य तब देखने को मिला जब शिकायतकर्ता का बेटा फूट फूट कर रो पड़ा। उसने मीडिया के सामने कहा, मेरे पापा को बस इंसाफ चाहिए, कोई सुन ही नहीं रहा, हम कब तक भटकते रहेंगे। अब सवाल उठता है कि जब सारे दस्तावेज स्पष्ट हैं तो कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। शिक्षा विभाग पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच अब पूरा मामला जनचर्चा में आ गया है। जी, मेरा नाम राजेंद्र यादव है। अमरोली सुमाली भिरिया बाजार रामनगर के पास रहने वाले हैं। एक विद्यालय है सरदार पटेल बाबूराम वर्मा समाजवादी लघु माध्यमिक विद्यालय अमरोली सुमाली बस्ती। उसमें हमारे पिताजी अनुचर के पद पे कार्यरत हैं और उनकी नियुक्ति 1989 में हुई है, जो प्रबंधक द्वारा किया गया है। उसके बाद कार्यरत प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक द्वारा दिया गया है। उसके बाद 1496 में विद्यालय हेड होता है। 1996 में निरीक्षण किया जाता है बीएसए द्वारा, जिसमें यह कहा जाता है कि सभी अनुमोदित एवं मानक कार्य पाए गए, सभी मतलब नियुक्ति सबकी मानक के अंतर्गत है। उसके बाद 5 दिन बाद प्रबंधक द्वारा सूची भेजी जाती है, जिसमें 3 अनुचर हैं, 13 अध्यापक हैं, 1 लिपिक हैं, 1 सदस्य हैं, मतलब संस्कृत अध्यापक हैं। इन लोगों का सूची भेजा जाता है 24/4/96 में कि इतने लोगों में 6 लोगों का वेतन भुगतान हो रहा है और लोगों का नहीं हो रहा है। सभी लोग विद्यालय से मतलब जब से एड हुआ है तब से निरंतर कार्यरत हैं, सभी अनुमोदित हैं। इतने लोगों का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। अर्थचार के लिए भगवती प्रसाद जो बाबू थे, बीएसए ने उनको मार्क किया था अर्थचार बनाने के लिए। उसमें पिताजी का नाम 19 नंबर पर अंकित है। उसके बाद फिर खाता खुलवाया जाता है बीएसए के आदेश पर संयुक्त हस्ताक्षर से प्रिंसिपल प्रबंधक द्वारा। उसमें पिताजी का खाता खुला है सभी अध्यापक के कर्मचारियों के साथ में। खाते में पैसा आना था, पैसा हमारा ना भेज करके हमें घुमाया जा रहा है। 2001 में एक रामसुख को, जो जिसका पूरे अभिलेख में कहीं नाम नहीं है, ना तो कार्यरत थे, उनको वेतन भुगतान करा दिए 2005 में। हमें नोटिस दी गई, नोटिस में हम अपना पूरा साक्ष्य लेकर उपस्थित हुए, जिसमें निरीक्षण आख्या, नियुक्ति पत्र, अनुमोदन, कार्यरत प्रमाण पत्र, उसके बाद खाता जो मतलब खुला था। उसके बाद जिसका नाम नहीं था, हमारा बात ना सुनते हुए उसको वेतन भुगतान कर दिए। जो राम लोटन द्वारा उन्हें वैध अनुचर घोषित किए थे, उसे अमान्य कर दिए कि मेरे द्वारा दिया गया सभी आदेश निरस्त किया जाता है। वो सूची आज तक ना तो बीएसए द्वारा दिया जा रहा है, ये बीएसए कार्यालय द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पूरे अभिलेख में उनका कहीं नाम नहीं है। और हमने डीएम साहब के यहाँ शिकायत किया है, उसमें एक कहा गया है कि मतलब इतने डेट में कार्रवाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, वेतन रिकवरी किया जाए और इनका वेतन भुगतान किया जाए। और इतना डेट में दिए हैं 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में, 2012 में एवं 13 में। हमें यहाँ न्याय नहीं मिला तो हम हाई कोर्ट में फिर गए, इसके भी प्लीज़ हमारा लिखे बलहीन होने का निरस्त किया जाता है। हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में हमें दिया कि मतलब बीएसए अपना निर्णय ले सुने। फिर हमारे फाइल को ऐसे छिपाते हुए लिख दिया गया, गलत पाया गया, जो कि जब उसमें सिद्ध हो गया कि मेरा अनुमोदन हुआ है, नियुक्ति पत्र हुआ है, खाता खुला हुआ है, अर्थचार बना हुआ, खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट लगा हुआ है, पूरे अभिलेख में मेरा नाम है, तो जिसका पूरे अभिलेख में नाम नहीं है कैसे उसका वेतन भुगतान कर दिया गया। आज तक ना तो कार्यालय द्वारा हमें बताया गया और ना तो प्रबंधक द्वारा, केवल घुमा रहे हैं कि आप ऐसे जाइए 2 साल में वो हो जाएगा। इसमें तमाम माननीय लोगों का लेटर पैड लगा हुआ है, सांसद श्री राम प्रसाद चौधरी जी का, सांसद जी का लेटर पैड लगा हुआ है, श्री महेंद्र नाथ यादव जी का, राजेंद्र चौधरी जी का, कविंदर चौधरी जी का
और वर्तमान प्रधान का जो जिसका विद्यालय है बाबूराम वर्मा, उनके लड़के का लेटर पैड लगा हुआ, जो पूर्व में प्रधान थे वर्तमान में प्रधान थे, दोनों तरह लेटर पैड दिए हैं कि इनको बड़ी बात जानता हो, ये कार्यरत हैं। और प्रबंधक कह रहे हैं कि वो दस्तखत नहीं करवाते हैं। हम चाहते हैं हमें न्याय हो। जो हमारे पिताजी के एवज में वो फर्जी वेतन लिए हैं, जो कार्यरत नहीं थे, उनको गलत तरीके जो लाया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, हमें वेतन भुगतान किया जाए, हमें न्याय मिले। क्या कर रहे हैं? विद्यालय पे काम करते हैं। बिना सैलरी काम कर रहे हैं? हाँ, बिना सैलरी के, इसी आस में कि कल मिलेगा आज मिलेगा, न्यायालय के शरण में जी रहे हैं सर। अगर न्याय नहीं मिला तो आप लोग तो क्या पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करेंगे, इसी हफ्ते बहुत जल्द करेंगे, बस 2-3 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा। राजेंद्र यादव, सुना है। सब प्यार से हमें सरकार